जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। तो आज का विषय है जागते रहो और हर समय प्रार्थना करो क्योंकि संसार का अंत निकट आ पहुंचा है। हम पढ़ते हैं मत्ती 24 का 36 से 44 तक। वीडियो को लास्ट तक अच्छे से ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। मतलब कि परमेश्वर का संसार के आने के दिन कब है, उस घड़ी और उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, परंतु केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही जानते हैं। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मतलब कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी दिन होगा। जैसे नूह प्रचार करता था, परमेश्वर के बारे में बताता था, तो लोग उसकी नहीं सुनते थे, वो संसारिक काम करते थे और संसारिक रीति रिवाजों को मानते थे, और उनमें खाते पीते थे और उनमें विवाह भी होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन भी होगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो जन और दो स्त्रियां का मतलब क्या है, आत्मिक अर्थ क्या है? मतलब कि दो जन मतलब एक जन प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलता है और एक जन संसारिक है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर नहीं चलता। तो प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों पर चलने वाले को स्वर्ग राज्य में ले जाएंगे, और जो उसके वचनों पर नहीं चलता है वो संसार में ही विनाश में पड़ेगा और वो नाश हो जाएगा। इसलिए जागृत रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए हमें हर समय जागृत रहना है, अपने तैयार रहना है कि हमारा प्रभु किस दिन आएगा हमें पता नहीं है। इसलिए हमें उसके वचनों पर चलना और जागृत रहना है। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पैर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध न लगने देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसमें ये क्या लिखा है इस पद अध्याय में कि परंतु यह जान लो कि अगर घर का स्वामी यह जानता होता कि उसके घर में चोरी होने वाली है तो वह रात भर जागृत रहता और अपने घर में चोरी नहीं होने देता। उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आने का भी दिन है कि किसी को नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। इसलिए हमें हर समय जागृत रहना है और उसके वचनों पर चलना है। और क्योंकि जिस घड़ी के विषय में हम सोचते भी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह इस घड़ी आएंगे, इस घड़ी नहीं आएंगे कि बाद में आएंगे, इसीलिए उसी घड़ी हमारे प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। इसलिए हमें हर समय जागृत रहना और उसके प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रकोप सारी पृथ्वी पर पड़ने वाला है, आने वाला है प्रभु यीशु मसीह का प्रकोप। इसलिए हमें हर समय जागृत रहना है और उनके वचनों पर चलना है। तो तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक मुझे विदा दें। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।